अभी भी चल रहा है, युद्ध का खत्म नहीं हुआ है, कभी भी उसका एक्टिव हो सकता है। तो इसीलिए ये एक बड़ा समर आगे होगा जो 2026-27 की विचार में आता है हमारा, और उसी समय भारत पाकिस्तान के साथ भयंकर युद्ध हो, जो आगे 64 प्रकार का बीमारी आएगा धरती के तरफ, 64 डिजीज, न्यू वायरस जनित डिजीज आएगा 2028 में भारत में दखल दे सकता है। देखो, मनुष्य जन्म भोजन करने के लिए या कोई प्रोफेशन में टॉप पोस्ट को जाने के लिए या आहार विहार और निद्रा में समाहित होकर मृत्यु होना के लिए नहीं लिखा है, मात्र उसमें 5 मिनट लगता है, सिर्फ 5 मिनट। और ये मंत्र में भगवत दर्शन होता है, इसका गारंटी मैं दूं। छोटे से चींटी से शुरू करके सभी जीव जंतु को दया करना, जीव हत्या ना करना और नॉनवेज नहीं, सत्य, अच्छा। शांति, दया और क्षमा। तो ऐसे जो लोग करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। और जैसे इसको लिखे थे और ऐसे हिसाब से भारत पाकिस्तान का वार होगा, इसको भी भविष्य मालिका में लिखे। और कल के अवतार का बारे में भी इसमें स्पष्ट किए। 5000 वर्ष के बाद कलयुग का अंत, और उसी समय जिसी समय हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के सरकार रहेगा, उसी समय तृतीय विश्व युद्ध होगा। और तृतीय विश्व युद्ध निर्णायक युद्ध। रात के 11 बज रहे थे। हम एक ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे थे जिनके पास 600 साल पुराना रहस्य था। पंडित काशीनाथ मिश्रा जी। पंडित काशीनाथ मिश्रा जी एक रिमोट गांव में थे। नेटवर्क बार बार कट रहा था, आवाजें टूट रही थी, कनेक्शन जुड़ता था फिर छूट जाता था। हम घंटों कोशिश कर रहे थे और तब पंडित जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये नेटवर्क की गलती नहीं है। कल ही नहीं चाहता कि ये बात लोगों तक पहुंचे। जब भी सत्य फैलने लगता है, कल ही उसे रोकने की कोशिश करता है। और सच में जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, कनेक्शन थोड़ा बेटर होते गया, जैसे किसी ने अलाउ किया हो। ये थोड़ा अलग एपिसोड है क्योंकि बिहाइंड द सीन भी हमने एडिट नहीं किया है। हमें ऐसे लगा उस सारे डिस्कशन को आप तक पहुंचाने की जरूरत है, इसीलिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए आपको ये एपिसोड कैसे लगा। आज की तारीख है 25 जून 2026 और अभी कुछ घंटे पहले वेनेजुएला में एक के बाद एक दो बहुत बड़े भूकंप हुए और कई लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। दुनिया लिटरली हिल गई है। और इसी बीच मेरे मन में ये सवाल आया, क्या ये सब पहले से लिखा हुआ है? 600 साल पहले ओडिशा के 5 संतों ने, जिन्हें पंचसखा कहते हैं, ताड़पत्रों पर एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसे आज भविष्य मालिका के नाम से जाना जाता है। और उसमें कोविड, रूस यूक्रेन युद्ध, बेमौसम बारिश और आज जैसे भूकंप सबका जिक्र है। आज हमारे साथ है पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत सालों से भविष्य मालिका का अध्ययन किया और उसे डिकोड करने की कोशिश की। उन्होंने भविष्य मालिका पुराण पुस्तक लिखा और इसे अनेक लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया। ये पहले प्रचारक है भारत में और विश्व में, और भविष्य मालिका का प्रचार करना और लोगों को मार्गदर्शन करना अपने जीवन का उन्होंने ध्येय बना लिया है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं इसके पीछे की कहानी और इस चर्चा को शुरुआत करते हैं। पंडित जी, आपका द अवेकनिंग ट्रेल में बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आई थिंक पंडित जी सीधे आज की बात करते हैं, राइट? अभी जो भूकंप हुआ है जिससे तबाही मची हुई है, 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हमने अभी रिसेंटली देखा पहलगांव में अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है, कई जगह भूकंप, और इस साल मानसून भी बहुत इरेगुलर दिख रही है। तो इस सब के बारे में भविष्य मालिका क्या कहना चाहती है? देखिए, भविष्य मालिका एकमात्र ग्रंथ है जो सारा विश्व के वर्तमान, भविष्य और पिछले समय जो हम गुजर चुके इसके बारे में रचना था। वो करीब करीब आज से 600 साल पहले भले नित्य पंच सखाओं ने उसको रचना किया, पर ये शास्त्र सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चारों युग में कई चरण में रचना है। इसमें एक ग्रंथ का नाम शिव कल्प, जिस हम्म। ग्रंथ में शंकर भगवान दुनिया के भविष्य के बारे में बताए। इसमें एक ग्रंथ है रुक्मणी गीता, जो माता ओके। रुक्मणी ने भगवान कृष्ण के साथ इसके विचार किए थे। इसमें एक ग्रंथ है हरि अर्जुन चौतीसा, जिसमें भगवान विष्णु और अर्जुन के साथ ही इसका विचार है। इसमें एक ग्रंथ है उद्धव चौतीसा,
जिसमें उद्धव और कृष्ण के साथ विचार किए। तो इसलिए नित्य पंच सखाओं ने भगवान की वाणी और भगवान के हरियुग में भविष्य के बारे में, कलयुग के भविष्य के बारे में जो बताए थे, ये ग्रंथ में उसको ही लिखा गया। और ये एक ही लोधी ग्रंथ है, एक ही एकमात्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में विश्व के भविष्य, वर्तमान और पिछले जो समय गुजर गए, इसके बारे में रचना है। और इस ग्रंथ का मूल लक्ष्य है एक स्वतंत्र चेतावनी और परिवर्तन के वार्ता के माध्यम में मानव सभ्यता में धर्म, सत्य और पुण्य को बढ़ाना, मानव को सत्ययुग मानव बनाना, सत्ययुग के धारा बताना, आने वाले आपदा के बारे में मानव को प्रिपरेशन और प्रिकॉशन लेने के लिए एक स्वतंत्र वार्ता देना और संसार को एक समृद्धिशील, सुस्त, पवित्र और सत्यशील, न्यायशील और एक स्वतंत्र नवयुग का निर्माण के लिए, एवं जिसमें चारों पाद धर्म का एक स्थान है, इससे आधारित तत्व में भविष्य मालिका का रचना हुआ बहुत बढ़िया मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ कि जिन भी ग्रंथों का आपने अभी उल्लेख किया या भविष्य मालिका का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एक चेतावनी मिले, एक मार्गदर्शन मिले, आगे की राह हमारे लिए आसान हो। हम उसके ऊपर और डिटेल में आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं हमारे प्रेक्षकों के लिए जानना चाहूँगी कि आपके लाइफ में भविष्य मालिका की एंट्री कैसे हुई? और मतलब इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? है। देखिए, मनुष्य अपना प्रेरणा से अगर चाहता है कुछ करने के लिए, हुँ, मेरे हुँ। विचार में ये मनुष्य के बस में नहीं। ओके। हर मनुष्य पूर्वार्जित कर्म, कई जन्म का पुण्य और कई जन्म का कर्म को लेके आता है। जिसको जिस कार्य करना है, वो पहले से भगवान निश्चित करते हैं। मनुष्य इच्छा से कुछ नहीं होता। और आज जिस स्थान पर जिस कार्य में कर रहा हूँ, ये सिर्फ भगवत कृपा, मेरे पूर्व जन्म का तपस्या और मेरे पूर्व जन्म का कर्म के सिवा और कुछ नहीं। तो इसीलिए कोई प्रेरणा, कोई सहयोग, कोई किसी इंस्पिरेशन से कोई मनुष्य कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। जैसे नदी समुद्र में मिलता है, ऐसे अति भगवान का कृपा मिले तो भगवान के ग्रंथ को प्रचार करने के लिए एक छोटा-सा सुयोग मिलता है, जो मेरे को मिला है। ये भगवान प्रदत्त है, भगवान का कृपा है। शायद हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए थे, भगवान ने इसकी बड़े ज़िम्मेदारी और इनके प्रचार के लिए हमको लायक बनाया। आई थिंक पंडित जी ये आपकी मॉडेस्टी है कि आप इस तरीके से इसको लेते हैं। बट मैं मतलब मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका भी बचपन रहा है, आप आप बचपन से बड़े हुए और अभी आप इस मुड़ाव पर हो आपकी ज़िंदगी में। तो एग्ज़ैक्टली कभी आप भविष्य मालिका के संपर्क में आए? इज़ इट आप बचपन से ये करते आ रहे हैं या कोई ऐसा टर्न ऑफ इवेंट्स हुए आपकी लाइफ में और भविष्य मालिका की एंट्री हुई? देखो, हाँ, बिल्कुल ये सही है। हमारी परिवार आध्यात्मिक परिवार था। हुँ, मेरे हुँ। पिता-माता ने भी आध्यात्मिक परिवार में हैं, वो भी भगवान विष्णु के भक्त थे, जगन्नाथ जी के भक्त थे। उनकी भावधारा, उनकी जो प्रभाव, हुँ, हुँ। हमारे बचपन से भी हमने उनके प्रभाव से आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा अग्रसर हुए। तो इसीलिए भागवत महापुराण का बड़ा कृपा है मेरे ऊपर। माँ ने बचपन से मेरे को भागवत सुनाया था। हुँ, हुँ। उसका बाद मैं खुद भागवत पढ़ा और भागवत पढ़ते-पढ़ते अलग शास्त्र भी पढ़ा। अलग शास्त्र पढ़ते-पढ़ते भविष्यमाल का पुराण, जो उड़ीसा की बड़ा पुण्य जगन्नाथ महाप्रभु के कृपा का ग्रंथ है, उस ग्रंथ को मैंने करीब मेरे जीवन में 10-12 साल से पढ़ रहा हूँ। और पढ़ते फिर मैंने उसको कई साल, करीब 40 साल उसको अनुध्यान किया। और अनुध्यान के बाद भगवान का कृपा मिले, मैं पुस्तक का रचना किया। ताकि भगवान ने ये मेरे को शायद एक निर्देश था, इस ग्रंथ को विश्व में हर कोने में प्रचार। इसी हाँ। कारण इस ग्रंथ को मैंने प्रचार किया और भगवान का कृपा से हो रहा है। मनुष्य के द्वारा मेरे विचार में सिर्फ अपना जन्म कर्म के सिवा, यानी अपना जन्म और कर्म के सिवा मनुष्य के बस में कुछ नहीं। जन्म कर्म तो होता है,
ये नेचुरल प्रोसेस है। पर धर्म प्रचार करना भगवत कृपा होता है और प्रभु जगन्नाथ का बड़ा कृपा है। इस कारण इस ग्रंथ को हम प्रचार करने के लिए लायक बने। पंडित जी, मैं एक बात समझ पा रही हूँ आपके आपने अभी जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर करी उसके बेसिस में एक बात सामने आती है कि ये सब प्रभु की कृपा है। तो फिर हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है? अगर मतलब अगर सब कुछ पहले से तय है, तो हम कोशिश भी क्यों करें? मैं एग्ज़ाम्पल लूँगी, मेरे जैसे लोग, बचपन में मैंने पढ़ाई की, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस में मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं आईटी क्षेत्र में जॉब में लग गई और ये अभी पॉडकास्टिंग स्टार्ट किया है। तो कैसे मतलब हम ये कैसे समझ पाए कि इसमें प्रभु की क्या इच्छा है, ये मेरी फ्री विल क्या है और मुझे कभी रुक जाना चाहिए? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्योंकि ये हर एक इंसान की कश्मकश है उनके मन में। देखो गरुड़ पुराण में लिखा है हुँ, हुँ। और भागवत पुराण में भी इसका रचना है। मनुष्य पूर्वजन्म में जो कर्म करता है, उसी कर्म आधारित हुँ, हुँ। मनुष्य इस जीवन में कोई गरीब होता है, कोई धनी होता है, कोई संत होता है, कोई साधु होता है, कोई लुटेरा होता है, कोई देशद्रोही बनता है। ये सब पूर्वार्जित कर्म है और जन्म के समय में हम मुट्ठी करके जन्म होते हैं, जिसमें हाँ, पूर्व जन्म का प्रारब्ध लेके आते हैं और मृत्यु समय में हाथ फुला करके जाते हैं, यानी कुछ लेके नहीं गए। इस जीवन में जो कर्म हम करते हैं, दूसरी जीवन में, दूसरी ज़िंदगी में उसका फल प्रकाश होता है। तो इसीलिए कोई किसके साथ मिलेगा, कोई किसी को शादी करेगा, कोई किसी के विचारधारा में किसी का साथ शत्रु होगा, किसी का साथ मित्र होगा, वो कोई धर्म करेगा, नहीं करेगा, पाप करेगा, पुण्य करेगा, अ, उम, ब्लैक मनी इनकम करेगा। ये पूर्वार्जित कर्म है, ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार पूर्वार्जित कर्म, जो पूर्वार्जित कर्म होता है ना, वो उसी हिसाब से ग्रह नक्षत्रों का स्थिति उनका कुंडली में भी आता है और उसी हुँ, आधारित धारा में वो मनुष्य अपने आप चलता है। और कभी-कभी बोलता है मैंने कर दिया, कभी-कभी बोलता है मेरे को भगवान ने दुःख दे दिया और कभी-कभी बोलता है मैं सक्सेसफुल। मैं तो कहता हूँ सबसे सक्सेसफुल करने वाले हमारा ठाकुर जी और हुँ। हमारी कर्म, उसके सिवा और कुछ नहीं। बट अभी भविष्य मालिका की हम चर्चा कर रहे हैं और आप भी 40 साल उस पे आपने अध्ययन किया है। तो मुझे ये जानना है कि मनुष्य को इससे एक तो ठीक है प्रिकॉशन मिलेगा, आगे वाले घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिल रही है और ऑलरेडी लिख चुके हैं भविष्यवाणिका में। बट दैनंदिन जीवन में हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है भविष्यवाणिका से जिससे जैसे आपके लिए आपकी लाइफ का पर्पस आपको पता चल गया, आपका ध्येय आपको पता है कि आपको इसका प्रचार करना है, भागवत के बारे में कथाएँ करनी है। बट सामान्य मनुष्य को भविष्य मालिका से क्या मदद मिल सकती है जिससे उसे पता चले कि ये मेरी ज़िंदगी की राह है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सारे भारत में, विश्व में सभी मानव के लिए इसमें क्या ज़रूरी है, इसको विचार करना हमारा विचार होना चाहिए और सारा समाज का भी इसकी विचार होना चाहिए क्योंकि सच में ये शास्त्र हमारा क्या उपकार करता है और इसमें हम क्या तक जा सकते हैं, ये शास्त्र में हमको क्या मिलने वाले हैं या ये शास्त्र में क्या एक सॉल्यूशन लिखा है जिस सॉल्यूशन मानव हुँ, सभ्यता का कंट्रोल बनेगा। सही है। बिल्कुल ही सर। हुँ, तो इसलिए भविष्य मालिका शास्त्र में ये स्पष्ट लिखा गया जे 2005 के बाद हुँ, हुँ। धरती पर भगवान का अवतार होगा। ओके। 5000 वर्ष के बाद कलयुग का अंत होगा और उसी समय जिसी समय हमारे देश में बीजेपी के सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी के सरकार रहेगा, उसी समय तृतीय विश्व युद्ध होगा और तृतीय विश्व युद्ध निर्णायक युद्ध युद्ध होगा, जो युद्ध के बाद और चौथा वर्ल्ड वार नहीं होगा और राम ओके। राज्य बनेगा और सारा विश्व में मानव सभ्यता को रक्षा के लिए उसमें सूत्र लिखा है। आम हुँ, हुँ। जिंदगी में जो लोग अपना घर और परिवार कार्य में व्यस्त रहते हैं, प्रोफेशन में व्यस्त रहते हैं, भविष्य मालिका कहता है
हृदय पर भगवान का नाम भजन करो और अपना कर्म करो, क्योंकि समय को समझना और समय से रक्षा पाना और समय से आने वाले समस्या को तोड़ के हमको आगे जाने के लिए आध्यात्मिक सूत्र सबसे बड़ा सूत्र है। जिस सूत्र को विश्व की 840 करोड़ के लिए लिखा गया। इसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई हुँ, हुँ। वर्ण भेद नहीं, कोई ज्ञान भेद नहीं, कोई परंपरा नहीं। एक ही परंपरा भगवान विष्णु सच्चिदानंद की है और हुँ, भगवान हुँ। विष्णु के परंपरा में शरण जाना और अपना पारिवारिक जीवन का हर कार्य को करना, इसमें स्पष्ट रूप में लिखा है। और इसी माध्यम से मनुष्य लोग समय क्रमे जो समय मिला है, मानो अभी 2026 है, 2034 में 32 में जो सत्ययुग आएगा, वो सत्ययुग आएगा यानी एक दिन में पूर्ण सत्ययुग नहीं होगा। हुँ, हुँ। सत्ययुग का आवाज प्रभाव पड़ेगा। पहले 10%, पहले 20%, उसके बाद 30%, ऐसे 100% लोग सत्य, शांति, दया, क्षमा को अपना लेंगे। और ये एक क्रमान्वय पद्धति है, क्रमान्वय विचारधारा है, शास्त्रीय विचारधारा है। कैसे मनुष्य अपने कर्म के साथ, अपने परिवार, अपने धर्म, अपना पर्सनल वर्क के साथ, पारिवारिक कार्य के साथ धर्म को अपना के अपने जीवन को एक युग से दूसरा युग युग को शिफ्टिंग करेगा। ये हुँ। शास्त्र। वाह! तो आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, मेरे इस मन में बहुत सवाल आ रहे हैं। मतलब पहला सवाल मैं ये पूछूँगी, आपने कहा भगवान ने अवतार ले लिया है, तो मैं ये अज़्यूम कर रही हूँ आप रेफ़र कर रहे हो कल्कि अवतार, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे मूवीज़ भी बन रहे हैं, बहुत सारी डिस्कशन सोशल मीडिया पर भी हो रही है। तो क्या आप कल्कि अवतार के बारे में कह रहे हैं और इसका अगर भगवान ने ऑलरेडी अवतार ले लिया है, तो मेरा फ़ॉलो-अप सवाल ये है कि क्या भगवान आपके और मेरे जैसे दिखते हैं या जैसे हम फ़ोटोज़ में देखते हैं कि भगवान को 4 हाथ है या इतने सारे सिर है। मतलब मैं ये किसी को चेष्टा नहीं कर रही हूँ बट मैं जेन्युइनली ये जानना चाहती हूँ कि एग्ज़ैक्टली कहाँ है भगवान और वो कैसे दिखेंगे हमें? और ये क्या सभी को दिखेंगे? देखो, भविष्यवाणी का शास्त्र में एक विचारधारा लिखा है भगवान के अवतार के बारे में। मैं कहने से हुँ, उसका कोई विचार नहीं है। हाँ, भगवान की वाणी, शास्त्रीय वाणी, अगर कोई संतों की वाणी को हम विचार करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने आज अच्छा हुए हैं, उन्होंने हमसे पहले जो संत आए थे, उनको अनुकरण किए थे। जो सही अच्छा है। कर्म कर रहे हैं, सत्य शांति को मान रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, ये हमारी पहले से जो संत आए थे, उनका जो विचारधारा, उनका जो कर्म क्रिया, उनका जो मनुष्य समाज के प्रति जो वार्ता, वो वार्ता से मानव सभ्यता में अच्छा-बुरा ही बने हैं। तो इसीलिए एक शास्त्र में लिखा है, सूरदास जी का मैं यहाँ ज़िक्र करता हूँ। सूरदास जी ने अपने ग्रंथ में उसकी बारे में लिखे हैं, कल की अवतार के बारे में। हुँ, तो उन्होंने एक दिन अपने भक्तों के साथ बैठे थे, तो उनके शिष्य लोग बोले, "गुरुदेव, मैं बताता हूँ, थोड़ा समय लगेगा। गुरुदेव, सच में आज जो पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, सभी लोग जीव हत्या, गो हत्या कर रहे हैं, इसका अंत कब आएगा?" क्योंकि हमेशा गुरु शिष्य की विचारधारा में इसकी विचार होता है पाप पुण्य का। तब सूरदास जी ने एक पंक्ति उसमें बोले, बोले, "रे मन धीरज क्यों ना धरे, हुँ, संभवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे।" बोले, "थोड़ा इंतजार करो, संभवत 2000 मसीहा के बाद ऐसे समय आ जाएगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चतुर्दिग काल पड़े। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चतुर्दिग में काल फेराएगा।" काल का अर्थ मनुष्य के लिए आपदा और मनुष्य विनाश का समय आएगा। हुँ, अकाल मृत्यु जग माही व्यापी, प्रजा बहुत मरे। सारा विश्व में अकाल मृत्यु, जिनका उम्र नहीं हुआ वो मरेगा, जिसका उम्र हो भी गया वो भी मरेंगे। इससे प्रजा सारा विश्व में बहुत मरेंगे। दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे काठ जरे।
दुष्ट और दुष्ट को काटेगा, संत को कोई काटेगा, संत को कोई मारेगा, ये नहीं लिखे। वो क्या हुँ, लिखे? दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे, जैसे काट जरे। जैसे सूखा लकड़ी जलता है, ऐसे दुष्टों और दुष्टों के बीच में बड़ा समर होगा। मैं हुँ, इसको क्लैरिफिकेशन नहीं देता हूँ, आप बिल्कुल उसको समझ रहे हैं। हुँ, दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे, जैसे काट जरे। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि धर्म की बेल परे। यानी सुवर्ण युग का शुरुआत होगा 2000 मसीहा के बाद। उन्होंने लिखे, वो हुँ, भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे, वो जगन्नाथ भगवान के बड़े भक्त थे। उनकी वाणी और भविष्य जो उन्होंने लिखे थे सब सत्य है, उसमें कोई असत्यता नहीं। उन्होंने यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, जे 2000 मसीहा के बाद तो सुवर्ण युग आएगा। और फिर लिखे, सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, पुनि जगदीशा फिरे। 1000 वर्षीय सत्य युग चलेगा और जगदीशा यानी जगन्नाथ कल के रूप में आएंगे। उन्होंने लिखे, ये पंडित काशीनाथ मिश्र की वाणी नहीं है, ये हुँ, शास्त्रीय विचारधारा अति परम पवित्र धारा है, जो भगवान के परम पवित्र पूज्य भक्त सूरदास जी ने स्पष्ट कर दिए थे। 2000 मसीहा के बाद सत्ययुग का आगमन, बड़ा समर, दुष्टों के बीच में लड़ाई और सुवर्ण युग का शुरुआत और भगवान कल्कि का आगमन। इसको सम्मति प्रदान किए कौन? कई शास्त्र उसको सम्मति पहले से दे दिया था, बाद में सूरदास जी ने उसको लिखे। इसके बारे में अगर हम जाएंगे गर्ग संहिता, हुँ, गर्ग हुँ, संहिता में द्वापर युग में रचना। हुँ, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के कुल गुरु हुँ, वसुदेव जी के परिवार के गुरु गर्ग मुनि ने इसके बारे में लिखे। चतुर्जाब्ध सहस्राणि वर्षाणाम तत्युगम कृतम, तस्य तावच्छति संध्या, संध्या संश्च तथा विध। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्युगम कृतम, तस्य तावच्छति संध्या, संध्या संश्च तथा विध। ये गर्ग संगीता नहीं, मैं गलत में बोल दिया, ये मनुस्मृति में लिखा है। ओके, ओके। मनुस्मृति शास्त्र में चतुर्युग का गणना हुआ। हुँ, हुँ, मनुस्मृति शास्त्र में मनुष्य का जन्म कर्म का विचार हुआ। मनुस्मृति शास्त्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कैसा कैसा कर्म करना चाहिए, इसका रचना है। पितृलों का श्राद्ध मुक्ति के लिए भी रचना है। और कौन सा पाप में कैसे प्रायश्चित है, इसके बारे में वो शास्त्र में रचना है। तो चतुर्युग गणना के बारे में जो मनुस्मृति में लिखा है, उसमें स्पष्ट रूप में वैवस्वत मन्यु ने लिखे, 4000 वर्ष युग संध्या पूर्व और वर्तमान संध्या 400 वर्ष मिला के 4800 वर्ष के बाद कलयुग का अंत होगा, कल के अवतार। तो कैसे ओके। मिलता है? हुँ, मनुस्मृति अभी जो चतुर्युग चल रहा है, इसको वैवस्वत मन्यु शासन करे और वैवस्वत मन्यु सारा ब्रह्मांड को शासन करे। भले हमारी देश में, विभिन्न देश में कोई शासक है, पर उसको सच में शासन तो मन्यु करे। तो मन्यु ने लिखे, हुँ, 4800 वर्ष के बाद भगवान आएंगे। उसका बाद सूरदास जी ने लिखे। तो इसीलिए शास्त्र कितना सत्य है और कितना प्रामाणिक है, इसमें स्पष्ट होता है। और 2000 मसीहा तो जा चुका है, 2025 इसको नित्य पंच सखाओं ने लिखे। मीन शनि मेल गो होइब जेते बेले, समर लागिब तेबे भारत मंडले। इसको अच्युतानंद ने बड़ा भक्ति से और बड़ा प्रेम से लिखे हैं। जब मीन शनि चलन होगा धर्म संस्थापना शुरू, तो मीन शनि का चलन 2025 मार्च 29 तारीख शाम 5:30 पर हुआ था। और जैसे इसको लिखे थे और ऐसे हिसाब से भारत पाकिस्तान का वार होगा, इसको भी भविष्य मालिका में लिखे हैं और कल के अवतार का बारे में भी इसमें स्पष्ट किए है। तो इसीलिए 2005 के बाद भगवान आएंगे और 2025 में मीन शनि चलन होगा। 600 साल पहले वो लिखे थे और भारत पाकिस्तान के बीच में समर होगा। समर तो हो गया, अभी भी सरकार कहते हैं समर कंटिन्यू कर रहा है, ये वार कंटिन्यू कर रहा है। तो भविष्य मालिका, हुँ, भविष्य पुराण, कल की पुराण
भागवत महापुराण, श्रीमद् महाभारत और विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, जितने पुराण है सब पुराण में ऐसे लिखा है। बस उसको डिकोड 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 होता रहा है, समय के साथ संतों के द्वारा प्रचार भी होता है। और ये जो समय है, ये इसका प्रचार होने के लिए शास्त्र में लिखा था, और उसका प्रचार भगवान की कृपा से हो बहुत बढ़िया। आप कह रहे थे कि हम स्लोली सतयुग में जाएँगे, मतलब स्लोली वो ट्रांज़िशन होगा। मैंने एक और भी स्पिरिचुअल गुरु है, उनका इंटरव्यू लिया था, जो फिफ्थ डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। और ऑनलाइन भी काफ़ी प्रचार हम देखते हैं कि कॉन्शसनेस शिफ्ट के बारे में चर्चा होती है। आपने भी कहा कि हम इस युग से उस युग में ट्रांज़िशन करेंगे। तो बट जब भी हम फिफ्थ डायमेंशन को सुनते हैं या कॉन्शसनेस शिफ्ट के बारे में सुनते हैं, उस ट वो लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा धर्म पे नहीं बात करते, वो कहते हैं अपनी चेतना को बढ़ाओ, अपनी कॉन्शसनेस को इतने बढ़ाओ कि आप अगले युग या फिफ्थ डायमेंशन में जाने के लिए तैयार होंगे। तो मेरा सवाल ये था कि दोनों का मेरा रास्ता सवाल मुझे यही है मेरा सवाल यही है, फिफ्थ डायमेंशन कोई शास्त्र में इसका रचना है? हुँ। कौन सा शास्त्र में लिखा है बताइए? कोई जो लोग इसका विचार मैं तो सुनता हूँ, हुँ, हुँ। मैंने तो शास्त्र में फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स्थ डायमेंशन इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो सही है। इसका कैसे मनुष्य, सरल मनुष्य समझेगा? मनुष्य को ऐसे कैसे हम समझाएँगे? बराबर है। हम एक्चुअली सरल भाषा में अगर कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ भी आएगा और उसका आचरण भी हम ईज़िली कर पाएँगे। सो अभी हम सतयुग के बारे में आपने थोड़ी-सी चर्चा की। सतयुग का जो दौर आएगा, वो कैसे होगा? उसमें अ, इंसान की ज़िंदगी कैसे होगी? क्योंकि वो थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, राइट? अभी जल्दी ही आ रहा है, आपने कहा। उसकी शुरुआत हो ही रही है 2032 से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जितना बड़ा संकेत आई मीन जितना बड़ा संकट है हमारे लिए, उतनी बड़ी राहत भी होगी क्या सतयुग में? अभी जितना संकट आजू-बाजू में है? देखो, आज के दिन में भारत में और विश्व में मिला के 840 करोड़ है। भारत में 140। जो समय आ रहा है, वो समय से निस्तारण शास्त्र में लिखा है। भविष्यवाणी का एक ही ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य का उद्धार भी लिखा है, आने वाला समस्या के बारे में भी स्पष्ट रूप, अस्पष्ट नहीं, हुँ, कोई हुँ। उसको अंदाज में नहीं देखना चाहिए, स्पष्ट रूप में लिखा है। ये समय और ये समय से उद्धार का रास्ता है। तो इसीलिए 840 करोड़ लोग सभी सत्ययुग का नियम को पालन नहीं करेंगे। हुँ, कुछ लोग पालन करेंगे, जो लोग सत्ययुग को जाएँगे। जो लोग पालन नहीं करेंगे, वो कली युग के समाप्ति के साथ उन लोगों का भी समाप्त होगा। ओके। सच बात नहीं, मैं सत्य बात बोलता हूँ, चाहे इसको किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे अलग बात है। मैं अगर सत्यता नहीं बोलूँगा, लोग बोलेंगे आपने तो बोले थे सब लोग जाएँगे और हम क्यों नहीं गए? तो हुँ, हुँ। आपने दुनिया को विश्वासघातक किया, शास्त्र का सही तत्व नहीं बताया। तो शास्त्र का सही तत्व कहता है, मानव अगर सत्य, शांति, दया, क्षमा 4 पाद धर्म का आचरण करेंगे, तब सत्ययुग को जाएँगे। जीव में दया, सत्य हुँ, वचन और सभी कार्य में पवित्रता और वाणी में पवित्रता, सोच पवित्रता और सभी की प्रति दया। प्रकृति से शुरू करके, छोटे से जीव से शुरू करके, छोटे से चींटी से शुरू करके सभी जीव-जंतु को दया करना, जीव हत्या ना करना और नॉन-वेज नहीं खाना। सत्य, अच्छा। शांति, दया और क्षमा। क्षमा यानी कोई बात में क्रोधित नहीं है ना, छोटे-छोटे बात और बड़े बात जो भी हो उसको धैर्य के साथ, समय के साथ उसको सह लें, सहे जाना। तो ऐसे जो लोग करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। उसके लिए एक प्रणाली बताया, त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, ब्रह्म हुँ, कर्म, भगवान विष्णु के पूजन करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई धर्म में जन्म हो, कोई संप्रदाय हो, पर अगर वो सत्ययुग को जाएँगे, भविष्यवाणी का स्पष्ट किया है, सभी जाति, सभी वर्ण को उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। सिर्फ़ भारत के लिए या और कोई देश के लिए नहीं आते हैं, सारा ब्रह्मांड को रक्षा करेंगे,
सारा ब्रह्मांड में जीवों को उद्धार करके एक नवयुग निर्माण करेंगे। तो इसी कारण मनुष्य को पहले अपने कर्म से चारोपात धर्म को आचरण करना, दूसरी चरण से त्रिकाल संध्या में भगवान विष्णु का आराधना करना, और उसके बाद एक अध्याय भागवत पठन, हर घर में अग्निहोत्र यज्ञ, हुँ, जो हुँ। सत्ययुग के जो परंपरा है, जप तप यज्ञ, ये तीनों तत्व सत्ययुग का तत्व। जप में त्रिकाल संध्या, तप में सत्य सात शांति दया क्षमा, चार पाद धर्म है। तपस्या तो नहीं कर पाएंगे, बस उसको हम एक तपस्या की तरह लेते हैं। और भागवत पठन, इसको जो मानव पालन करेंगे वही मानव सत्ययुग को जा पाएंगे, दूसरे लोग नहीं जा पाएंगे। अभी भी समय है, अगर मानव इस कर्म को आचरण करेंगे तब वो सत्ययुग को जाने के लिए लायक बनेंगे, नहीं करेंगे तो उन लोगों के लिए बड़ा आपदा है। अच्छा। पंडित जी, जैसे आप जानते हो कि हमारे यहाँ बहुत डिस्पैरिटी है। यहाँ पर बहुत लोग गरीब भी है और उतने ही लोग अमीर भी है। आपने कहा कि हर एक इंसान अपनी पूर्व कर्म से जन्म लेता है और उसकी कंडीशंस वैसे उसे प्राप्त होती है। बट आप जैसे कह रहे हो कि सब कुछ ये एकदम रिलेटेबल नहीं लगता, क्योंकि ये आगे वाले कल में है, सतयुग आने वाला है। और जो ऐसे इंसान हैं जिनको लाइफ में आज के लिए जो जीते हैं, आज मेरे टेबल पे क्या खाना मिलेगा, जिसको उसकी चिंता होती है, उसके लिए आप क्या मैसेज दोगे? जिसके लिए बहुत दूर लगती है सतयुग। देखो, मैं तो चाहता हूँ सबका कल्याण। मेरा कोई जाति भेद धर्म नहीं है, क्योंकि मेरा भी। हमारी शास्त्रों ने हमको सिखाया हर जाति हर मानव को सम्मान करना। हुँ, तो इसीलिए मेरा मैसेज यही है, देखो मनुष्य जन्म भोजन करने के लिए या कोई प्रोफेशन में टॉप पोस्ट को जाने के लिए या आहार विहार और निद्रा निद्रा में समाहित होकर मृत्यु होना के लिए नहीं लिखा है। ये एक एग्जाम है। माँ देखो, हमको 60 70 80 साल का एक भाड़ा का घर मिलता है, उसमें कहा हुँ, जाता हुँ, है तुम्हारा जो बाकी कर्म है करके एक अमर जीवन प्राप्त करो, वैकुंठ प्राप्ति करो, जहां तेरे को मृत्यु नहीं होगा। क्योंकि भगवान चाहते हैं कोई जीव का मृत्यु नहीं हो, सभी जीवों का परमार्थ मिले और उनको एक दिव्य जीवन मिले। पर मनुष्य सोचता है मैं आज में हूँ, काल मैं देखा नहीं, और इसी हिसाब से मनुष्य चलता है। बिल्कुल हमारी शास्त्र पुराण का प्रचार ना होने के कारण ऐसा स्थिति आज समाज में है। बिल्कुल हम खाने के लिए, कोई बड़े पदवी के लिए, कोई बड़े डेजिग्नेशन के लिए, कोई ग्रेट इनकम के लिए हम जन्म नहीं हुए हैं। सिंपली जो बचे हुए कर्म हमारा जीवन में ज़रूरी है, जिसमें हम एग्ज़ाम में पास करके अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, उसी के लिए हमारा जन्म है। आत्मा का कल्याण यानी इस शरीर के बाद दूसरा शरीर भी मिलेगा। अगर कर्म हाँ सही जी। नहीं करेंगे, तो दूसरा शरीर में ये आत्मा को कष्ट होगा। तो इसीलिए आहार, विहार, निद्रा, कलयुग की मानव की परंपरा। और अलग युग में लोग सोच रहे थे, हम कितने अच्छा कर्म किया और क्या लेके जाएँगे, उसके लिए प्रिपरेशन बचपन से शुरू करते थे और मृत्यु तक करके फिर परमार्थ की ओर जाते थे। आई थिंक आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है कि आपने जैसे कहा कि हम ये शरीर रेंट पर लेकर आए, रेंटल जैसे घर होता है 80 साल या जो भी, अभी तो आयु और कम होती जा रही है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने उससे पहले ये भी कहा था कि त्रिसंध्या के बारे में आपने कहा कि जप तप और ध्यान, मेरे हिसाब से, राइट? जब तो तक यज्ञ, यज्ञ जप यज्ञ सॉरी, तप माय बैड, जप तप यज्ञ। और यज्ञ। तो त्रिसंध्या अगर आप एकदम संक्षिप्त में बता पाए कि एक कॉमन मैन उसे कैसे अंडरस्टैंड करे, त्रिसंध्या क्या होती है? देखो, त्रिकाल संध्या को ब्रह्म कर्म या भगवान विष्णु के आराधना में विनियोग किया जाता है। हम्म। स्वर्गलोक में इस संध्या समय पर सारी देवता त्रिकाल संध्या करके भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं। ब्रह्मलोक में जहाँ ब्रह्मदेव है, वहीं पर तीन संध्या होता है, जहाँ भगवान विष्णु के आराधना किया जाता है। हम्म। कैलाश में तीन संध्या होता है, जो भगवान विष्णु के शरण में शिवलोक में
सभी भक्त जाते हैं और मर्त्य पर त्रिकाल संध्या का प्रचलन हमारी परंपरा से भविष्यवाणी और सारे पुराण सार तत्व में एक पूर्ण तत्व, एक ब्रह्म तत्व है, जो हमको देवता बना पाएगा, जो हम कैलाश तक लेके जाएगा, जो हमको ब्रह्म लोक तक लेके जाएगा, वो एक ही मार्ग है त्रिकाल संध्या। और त्रिकाल संध्या भगवान विष्णु के ही पूजन होता है। सच्चिदानंद भगवान विष्णु श्री नारायण जगन्नाथ की है और इसमें भगवान विष्णु के षोडश नाम का गायन होता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क का गायन होता है और दुर्गा माधव स्तुति एक भजन है भविष्य मालिका के, उसका भजन होता है। 108 बार माधव नाम का मन में उंगली में जप होता है। उसको चैंटिंग नहीं किया जाता है, हृदय में ओह! उसको बार-बार जप करने पड़ता है। और ये त्रिकाल संध्या का तत्व है। 3 संध्या समय, एक ब्राह्मी मुहूर्त सूर्य उदय से पहले, रात हुँ, हुँ। 3:45 से सूर्य उदय से पहले ब्राह्मी मुहूर्त संध्या। ओके। मध्याह्न संध्या जिस समय प्रभात जाता है, अब मध्याह्न आता है, उसको मध्याह्न संध्या कहते हैं, दिन 11:30 से 12:30। और एक सायं संध्या जिस समय सूर्य देव अस्त होने के लिए जाते हैं, उससे आधा घंटे आगे, तीनों संध्या समय पर कोई भी मनुष्य इस भगवान विष्णु के मंत्र को भजन करेंगे, मैं इसका गारंटी देता हूँ, भगवान विष्णु सपना में आके दर्शन भी देते हैं। हाँ, ये हाँ किसी को जी। माने ना माने, पर मेरे पास लाखों इंस्टेंस है। मेरे पास कई लोग हैं जो लोग इसको प्रभु कर चुके हैं। हमको त्रिकाल संध्या में भगवान का दर्शन मिला और इसी कारण आज उसको हम कर रहे हैं और हर समय, हर पल हमको आगे, पीछे, हमारी भविष्य, वर्तमान सब कुछ हम जान पाते हैं। अच्छा। ये तो त्रिकाल सो बेसिकली आपने जो अभी ये कहा, आपकी टीम या आप इसको सिखाते हैं लोगों को और आपको आपकी टीम को हम रीच आउट कर सकते हैं अगर किसी को त्रिसंध्या सीखनी हो और अपने जीवन में उसका आचरण करना हो। नहीं, इसको सीखना कुछ नहीं, सुनो, हम छोटे से स्पीकर देते हैं, जो लोग अनपढ़ है, जो एजुकेटेड नहीं है, वो लोग हाँ, उसको हाँ। सुन पाते हैं। और ऐसे भी कोई मोबाइल में उसको डाउनलोड करके सुन सकता है। जो लोग पढ़ पाते हैं, हुँ, वो पढ़ते हैं। जो लोग नहीं पढ़ पाते, वो सुन के भी उसको वही फल प्राप्ति करेंगे। उसके लिए मैंने कोई स्नान विधि नहीं रखा हूँ। उसके लिए कोई सोच मार्ग का यानी ऐसे बैठ के कोई मंदिर में पूजन करने के लिए भी नहीं रखा रखा हूँ। बस इतना कहता हूँ उस मंत्र को वही समय पर, चाहे तुम ट्रैवलिंग करते हो, ऑफिस में हो, चाहे तुम कहीं किचन में भोजन बना रहे हो, कहीं कोई खेती में काम कर रहे हैं, बस उस मंत्र को मन में उच्चारण करो। मात्र उसमें 5 मिनट लगता है, ओके। सिर्फ 5 मिनट। और ये मंत्र में भगवत दर्शन होता है, इसका गारंटी मैं दूंगा। उसके लिए मैं एग्रीमेंट के लिए तैयार हूँ, ज़रूर, इसमें मिलेगा। क्योंकि ये ज़रूर। भगवान विष्णु के मंत्र है और ये मंत्र मेरे को ऐसे नहीं मिले और भगवान की कृपा से उनकी मानो एक ब्लेसिंग है। तो जीवन में सिर्फ़ दिन के हमें 15 मिनट देने हैं, 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट दोपहर और 5 मिनट शाम को। तो 15 मिनट अगर हम निकाल पाएँ तो डेफ़िनिटली हम सबके लिए अच्छा है और ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं, सबसे हुँ, बड़ा अच्छा है ये बेटी, इसमें मनुष्य का आयु बढ़ता है, अच्छा। उम्र बढ़ जाता है और इतना जो आगे 64 प्रकार का बीमारी आएगा धरती के तरफ, 64 डिजीज़ न्यू वायरस जनित डिजीज़ आएगा, हुँ, हुँ। 2028 में भारत में दखल दे सकता है। 2028 में भारत में दखल दे सकता है और उससे पहले चाइना, पाकिस्तान और जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूरोपियन कंट्री, मिड ईस्ट कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री में ये बहुत रूप में ओ फैलेगा। तो इसी कारण जो बीमारी आएगा, उस बीमारी का दवाई यही है वाह! त्रिकाल संध्या। वाह! तो लोग अगर इसको नहीं करेंगे, आगे हुँ, कैसे हुँ। बचेंगे? दवाई के समय मेडिसिन फेल हो जाएगा। हमने देखे हैं कोरोना के समय हुँ, मेडिसिन हुँ। फेल हुआ है, लोग बूस्टर हाँ डोज़ जी। लेके भी मरे हैं। तो ऑलरेडी उसका प्रूव हो चुका है, आध्यात्मिक शक्ति से बड़ा शक्ति कुछ भी नहीं। तो मैं ये भी कहता हूँ, भारत में एक भी विश्व में इंटरनेशनली भी कोई भक्त जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, जिसको मैं जानता हूँ,
एक मनुष्य का मृत्यु हुँ, नहीं हुआ। हुँ। दिस इज द बेस्ट इंस्टेंस फॉर हमारी सामाजिक जो लोग बोलते हैं, देखो आज करेंगे, काल बनेंगे, परसों बदलेंगे। इसे मेरे कोई विचार नहीं है, पर मैं चाहता हूँ लोगों का कल्याण हो और स्पष्ट वाणी में कहता हूँ, बिना त्रिकाल संध्या में आप लोगों को सत्ययुग जाना, आगे समय को पार करना, 2028 से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल ही होगा। तो इसलिए त्रिकाल संध्या को अपना लो और अपने जीवन को सुरक्षित करके अपना परिवार को सुरक्षित करो। ज़रूर पंडित जी। आई थिंक हम जीवन में दिन में 15 मिनट अपने लिए तो डेफ़िनिटली निकाल सकते हैं। तो और मैं सभी लिसनर्स को ये हाँ, कहना चाहूँगी कि इससे हम कोई समाज में डर नहीं फैला रहे। इनफैक्ट जो आने वाला डर है, जैसे आप पंडित जी ने अभी कहा कि कोई वायरसेस एक्सपेक्टेड है, कोरोना अभी होकर गया है। उस डर से जीतने के लिए त्रिकाल संध्या हम सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। पंडित जी हम बहुत बार डिफरेंट प्रेडिक्शंस के बारे में बात करें, भारत के बारे में आपने अभी कहा। एक जो प्रेडिक्शन मैंने आपकी वेबसाइट या बुक में पढ़ी थी, जो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी जो होने वाला है, वो इंडिया पाकिस्तान से शुरू होने वाला है। भारत को क्या उम्मीद है या भारत के लिए क्या आने वाला टाइम है? क्या हम हमेशा जैसे सोने की चिड़िया थे, वैसे सोने की चिड़िया रहने वाले हैं? क्या होने वाला है? देखो, भारत एक आध्यात्मिक भूखंड है, जहाँ देवता लोग निवास करते हैं, जहाँ लोग देवी माता भी निवास करते हैं, जहाँ अ, भगवान विष्णु का बार-बार अवतार हुआ है। भारत ऐसे एक देवभूमि के हिसाब से पहले से परिचित है, पर देवताओं और असुरों का हुँ, हुँ। युद्ध होगा। हर युग में हाँ जी। देवासुर लड़ाई होता है। तो इसके आसुरिक परंपरा में जो मनुष्य ग्रस्त है, यानी जो मनुष्य संश्लिष्ट है, उसको हम असुर कहते हैं। जो मनुष्य सत्वगुण में चलते हैं, सत्वगुण यानी पवित्रता में चलते हैं, किसी का अनिष्ट नहीं करते, उसको देवता कहते हैं। तो इसीलिए ऐसे भावापन्न लोगों के बीच में युग का धर्म संस्थापना होता है। मैं नहीं कहता हूँ पाकिस्तान के हुँ, सभी लोग खराब, मैं नहीं ले कहता हूँ अमेरिका के सभी लोग खराब, मैं नहीं कहता हूँ चाइना के सभी लोग खराब हैं, उसमें भी अच्छे लोग हैं, बुराई लोग। और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के साथ एक ही युद्ध होगा, जो युद्ध सारा विश्व को प्रभावित करेगा, ये शास्त्र में लिखा। तो वो युद्ध तो हुँ। 2025 में शुरू हुआ और आज भी हमारी सरकार कहते हैं सिंदूर हाँ ऑपरेशन जी। अभी भी चल रहा है, युद्ध का खत्म नहीं हुआ है, कभी भी उसका एक्टिव हो सकता है। तो इसीलिए ये एक बड़ा समर आगे होगा, जो 2026-27 की विचार में आता है हमारा, और उसी समय भारत पाकिस्तान के साथ भयंकर युद्ध होगा और उसमें चाइना भी एंट्री करेगा, तुर्की भी एंट्री करेगा, अमेरिका हुँ। उकसा रहा है और अमेरिका अभी भी चाहता है भारत पाकिस्तान के बीच में वार हो, और चाइना के साथ भी वही डील किया भारत को, जब पाकिस्तान अटैक करेगा तब तुम भी अटैक करो। तो ये सब चलता है अंदर से, आगे उसका प्रतिफलन हो। बट हमारे लिए क्या मतलब भारत का क्या स्टैंड होगा आगे? उसके बारे में भी कुछ लिखा है ग्रंथ में? भारत का स्टैंड ये होगा, भारत के साथ भी कई महाशक्ति देश रहेंगे, ये लिखा है। भारत की पहले समर्थन में आएगा रसिया, पहला आएगा रसिया, और उसका बाद फिर भारत के साथ जापान आएगा। फिर जापान मीडिएटरशिप करके जर्मन को हुँ, भारत हुँ। के साथ लाएगा और फ्रांस भारत के साथ आएगा। हम भी जल्दी उठते हैं, हम दोनों भी लाइक 4-4:30 को उठ जाते हैं। कोशिश करते हैं ज़िंदगी में। आप साउथ के हैं? नहीं, महाराष्ट्र के हैं। अरे बेटी मैं तुम महाराष्ट्रियन हूँ। हाँ, महाराष्ट्र? अच्छा, महाराष्ट्र में है। गुड। महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र, हाँ। यानी सबको राज्य दर्जा उनका नाम से राष्ट्र जोड़ा है। और सबसे बड़ा बात है, महाराष्ट्र में लोग व्हाइट पहनते हाँ हैं, जी।
जो सत्यजुग का निशानी है, ओह वाओ! जो सत्यजुग का निशानी ओके, है, सत्यजुग का शास्त्रीय निशान है व्हाइट, ऑलराइट, जो सफ़ेद कलर है। वाओ! और वहीं पर सबसे शुभ गणपति देव का पूजा होता है, जो भगवान के एक अवतार हैं और साथ ही साथ गणपति देव आद्य कार्य करते हैं हर युग में और मेरे विचार में महाराष्ट्र से सत्ययुग का आरंभ होगा। वाओ! आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई फील सो प्राउड कि वाह! यहाँ से शुरुआत होगी और यहाँ बहुत बड़े-बड़े संत भी अभी हुए तक हैं। वही होगा, पंडित जी बहुत अच्छा लगा ये सुन महाराष्ट्र के। से सत्ययुग। अरे वाह! अच्छा लगा महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ। पता नहीं क्या पूर्व संचित होंगे। सो बहुत नहीं, महाराष्ट्र आपका स्थान है। भागवत में भी महाराष्ट्र को प्रशंसा किया गया और भागवत में लिखा है जो भागवत महात्म्य में जब भक्ति देवी सारा भारत का पर्यटन किए हुँ, हुँ। थे, तब उन्होंने स्पष्ट भक्ति देवी अपने मुख से बोले हैं, महाराष्ट्र में भक्ति को सब लोग अपनाएँ, बड़ा सम्मान मिला और धर्म का बड़ा प्रचार हुआ, पर अलग राज्यों को वो जब मैं गया, तब उस राज्य में धर्मध्वजी ने मेरे को विकलांग कर दी। ओह! यानी मेरे को कोई ये नहीं अपनाया। समझ गई। जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य महाराष्ट्र में बड़ा सम्मान के साथ, आदर के साथ मानव ने ग्रहण किए थे और दूसरी राज्य में उसका उतना ग्रहण नहीं। वाह! ये भागवत में लिखा है। प्रथम स्कंद भागवत महात्म्य में लिखा है गोरखपुर गीता में। वाह! मुझे इसके बारे में पता नहीं था। भागवत के बारे में मेरी इतनी पढ़ाई या मैंने पढ़ा नहीं है। आई होप अपॉर्च्युनिटी मिले कभी आगे जाके उसके बारे में भी पढूँ और कुछ उससे सीख पाऊँ। बट बहुत अच्छा लगा सुनकर कि महाराष्ट्र से सतयुग का आरंभ होगा। सो आई एम कॉन्स और इसीलिए महाराष्ट्र में हम नवी मुंबई से 40 किलोमीटर दूर एनएच के पास पूरा एनएच को लगे हुए सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर उस क्षेत्र में हम बना रहे हैं। इसके लिए काम शुरू हुआ है, मैं करीब जाऊँगा, वो ज़मीन रजिस्ट्री के लिए काम चलता है अभी। ओके। तो इसी कारण मेरे को शायद जगन्नाथ जी का कृपा और मेरे को निर्देश आया ताकि महाराष्ट्र में जाके जगन्नाथ मंदिर बना के सत्य जी का प्रचार करूँ। वाओ! जगन्नाथ उस कार्य से भी मैं लगा। अरे वाह! अ, अगर कुछ हम कर पाए मतलब हमारी इतनी पहुँच नहीं है बट अगर कुछ छोटा हाथ-बार लगा पाए तो हमें ज़रूर बताइए। कुछ भी सेवा कर पाए तो अच्छा लगेगा हमें। देखो बेटी, इनके तो सेवाएँ है, तुम ये जो काम करते हो, देखो ये लेट नाइट डे, हुँ, तुम काम करते हो, मैं भी इस कार्य से तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा सभ्य सेवा है, सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है, जो भगवान विष्णु के परंपरा को मानव का कल्याण के लिए प्रचार करता है। और तुम्हारी चैनल के माध्यम में ये जो प्रचार होगा, कुछ लोग परिवर्तन होंगे हुँ, और जो लोग परिवर्तन होंगे, उसकी जो पुण्य तुम्हारी झोली में भी आएगा माँ। क्योंकि ये पुण्य कार्य है, इससे बड़ा पुण्य कार्य और कुछ भी नहीं इस समय। क्योंकि जिस मानवता हम कहते हैं, उस मानवता को रक्षा के लिए हम क्या करते हैं हुँ, और इसके माध्यम में मानव लोग रक्षा होंगे, इससे संदेह नहीं है। अगर कई लोग बोलोगे जो डायरेक्ट बताएँगे, जिनका परिवार 10 साल से डिवोर्स था, हुँ, उनके परिवार में आज पति-पत्नी मिलके रहते हैं, कोर्ट में केस विथड्रॉ कर लिए त्रिकाल संध्या करके। वाओ! उनका जीवन में ऐसे परिवर्तन आए। जो लोग शराब पी के मदिरा मांस में डूब रहे थे, आज वो लोग अपने परिवार पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, कभी अपने परिवार नहीं दिखे थे। हुँ, हुँ, ऐसे लोग आज दुनिया में परिवर्तन हुआ और तुम्हारी ये प्रचार के माध्यम से बहुत लोग परिवर्तन होंगे और जो परिवर्तन होंगे, उसका पुण्य भी तेरे को मिलेगा। थैंक यू। पुण्य के लिए नहीं बट एटलीस्ट इससे क्या हो रहा है कि आप जैसे लोगों से बात होती है तो अपने को भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमारा भी पर्सनल डेवलपमेंट होता है। इस लॉजिक से हमने ये चैनल स्टार्ट किया था और ऑफ कोर्स इसी साथ अगर कोई हमारे साथ आगे बढ़ रहा है तो और भी अच्छा। ये लॉजिक से द अवेकनिंग ट्रेल हमने स्टार्ट किया था। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स और 2 ही सवाल बचे हैं वो 2 सवाल पूछकर हम इस एपिसोड को एंड करते हैं। हमने काफ़ी प्रेडिक्शंस के बारे में अभी तक बात की जागतिक स्तर पर या भारत के स्तर पर। मेरा एक सवाल ये है मैं एक्सपेक्ट करूँगी आप ऑनेस्टी से बताएँ और आप उसको फ़ॉलो भी करते हो। ऐसा कोई डरावनी प्रेडिक्शन है जो भविष्यवालिका में है और जिसके बारे में आज तक आपने कभी उसके बारे में कभी मेंशन नहीं किया, आप उसे शेयर करना पसंद करोगे? बिल्कुल मैं करूँगा।
देखो भविष्य मालिका शास्त्र में मैंने जो शास्त्र में पढ़ा हूँ और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा हूँ, भविष्य मालिका में डराने वाले कोई तत्व नहीं है। देखो, डर इसको कहते हैं, मानो हमको बीमारी हो गया, हमारा मृत्यु होगा, उसमें डर आता है। हुँ, मानो घर में बैठे कोई लुटेरा लोग आके लूट कर रहा है, हमको डर रहा है हाँ जी। और उसको डर कहते हैं। हमको कोई लोग बार-बार प्रेशर देके हमको दबाव डाल रहा है ताकि तू उसको करो, ये हुँ, डर है। हुँ, पर ये तो शास्त्र में लिखा है, आगे ऐसे समस्या आएगा, तुम लोग प्रिकॉशन ले लो। इसमें डर का बात कहाँ है? हुँ, ये तो हमारी के लिए कृपा वर्षा है। ये तो मानव सभ्यता के लिए मृत्यु संजीवनी है। इसमें डरावने कहाँ आया? देखो, मैंने जो बताया था भूकंप होगा, आज मानो फिलीपाइंस में भूकंप में कई लोगों का जान गए हुँ, और आज के दिन वेनेजुएला में भूकंप में कई हज़ारों संख्या में लोगों का मृत्यु हुआ। और जापान में भी आज भूकंप हुआ, पुलवामा में भूकंप हुआ, नेपाल में भूकंप हुआ। मैं कहता हूँ, ये जो भूकंप होता है हमारी ओर भी वो ये आएगा, सिर्फ़ उन देश में नहीं होगा, हमारी हुँ, देश की ओर आएगा, उसका निदान धर्म है और तुम धर्म को पकड़ो। और जब होगा लोग मरेंगे, तब क्या सही है, पहले से बता देते हैं, ऐसा होने वाला है, तुम लोग धर्म को पकड़ो, धर्म का यह त्रिकाल संध्या करो, जीव हत्या ना करो, इतना कर्म नहीं करेंगे, तो इसका अर्थ मनुष्य सुचाचारी का विचारधारा जो लोग उन लोगों को कड़वा लगेगा। जो लोग समझते हैं, जो लोगों का सच में कुछ अपने ज़िंदगी में करने के लिए इच्छा है, वो लोग तो समझ लेंगे, नहीं हमारा परिवार को क्या करना है, हम धर्म करेंगे, सच बात है। अरे मैं तो इतने दिन नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ 2026 से 32 तक करो ना, हुँ, हुँ, 5-7 साल कर लो। समझ दिल्ली में एक बेटी ने अपने बाबा को बोला, बोले बाबा मैं ये त्रिकाल संध्या करता हूँ, भागवत पढ़ता हूँ और आप नॉनवेज छोड़ दो। तो उनके पापा ने बोले, "मैं उससे आदत है, मेरे को टेस्ट लगता है, मैं खाता हूँ।" बोले, "ठीक है बाबा, आप 6-7 साल से के लिए छोड़ दो ना। हम चाहते हैं आपके साथ हम रहेंगे। अगर नहीं होगा, तो फिर आप भोजन करें, मैं मना नहीं करूँ।" हुँ, वो लोग छोड़ दिए। ऐसी तो कुछ त्याग करना चाहिए। इसमें डराने वाला कोई वाणी नहीं। देखो, जो भविष्य शास्त्र में लिखा था, इसमें कौन असत्य हुआ? अभी मौसम में 2 साल पहले बताया था, सूखा पड़ेगा, खेती नहीं होगा। हुँ, आज के दिन वैज्ञानिक बोल रहे हैं। उससे पहले मैं बताया था, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ। पर आज के दिन मैं आगे भी कहता हूँ, 6 साल अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। 9 साल तक धरती माता खेती नहीं होगा धरती में। तो पहले से बताता हूँ, लोग तो संरक्षण करेंगे, प्रिकॉशन भी लेंगे। तो इसमें डराने वाला बात कहाँ आया? हुँ, हुँ, बीमारी आएगा 64 प्रकार का बीमारी। मैं कह देता हूँ। बीमारी से पहले हम जो प्रिकॉशन लेंगे उनके लिए अच्छा है। जो लोग प्रिकॉशन नहीं लेंगे, जो घर में बैठ के आलसी करते हैं ना, उनका जीवन में कोई रोज़गार नहीं होता है। ऐसे मनुष्य जीवन में जो कर्म करता है उनको सुफल मिलता है। जो कर्म नहीं करेंगे हुँ, उनको कुछ फल भी नहीं मिलेगा। तो यही तो जीवन और ज़िंदगी है। उससे आगे कुछ नहीं, उससे पीछे भी कुछ नहीं है। बस कर्म करो, 15 मिनट समय नहीं देंगे। हम जीवों को हत्या करते जाएँगे, उनकी खून पीते जाएँगे। हमारी खून पीने वाले तो कोई ऊपर वाला सोच रहे हैं ना। ये समझ तो गई। बराबर है धर्म में। हम मानविकता कहते हैं, हम सारे जीवों का रक्षा के लिए क्यों नहीं कहते? यानी हम हुँ, स्वार्थपर हैं। इसका अर्थ मनुष्य स्वार्थपर है, सेल्फिश है, खुद हुँ, का सही रक्षा है। के लिए काम करता है। जो प्रकृति हमको दिए हैं, वो प्रकृति का भी रक्षा करना हमारा कर्म है। हाँ, अपने के लिए सोचते हैं जो प्रकृति से हम बढ़े हैं, पले हैं, जिस प्रकृति ने हमको आज यहाँ तक भोजन दे के बचाया, उनका रक्षा भी तो करें, उनका बैलेंसिंग करें। उनका बैलेंसिंग किसमें होगा? धर्म में होगा। उनका बैलेंसिंग किसमें होगा? शास्त्र पुराण के माध्यम से आध्यात्मिक तत्व से होगा। उसके बिना उसका कोई निदान नहीं है। तो उस निदान को हमको पालन करना चाहिए। उस निदान से कोई आगे सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज के दिन में मनुष्य ने परमाणु को तैयार कर दिया, परमाणु का निराकरण किया। पर मैं कहता हूँ, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम परमाणु को भी रोक सकता है। ये क्या लोगों के लिए एनकरेजिंग बात नहीं है? डेफ़िनिटली है। जिस परमाणु के लिए सारा विश्व भयभीत है, जिस परमाणु के लिए सारा विश्व भयभीत है,
आज कोई उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है साइंटिस्ट के पास। स्टिल आई एम टेलिंग दैट देयर इज रेस्क्यू। रेस्क्यू त्रिकाल संध्याय माधव नाम भागवत पठन। उससे एनकरेजिंग, इंस्पायरिंग तत्व और क्या हो सकता है जो भविष्य मालिका में लिखा है। नहीं, बहुत बढ़िया। आई थिंक हम इससे ये सीख मिलती है कि हमें आने वाले चैलेंजेस पता हो तो हम वेल प्रिपेयर्ड रहें, और सॉल्यूशन भी आप दे रहे हो। आप कह रहे हो कि आपको आपके ज़िंदगी के सिर्फ़ दिन के 15 मिनट देने हैं, एंड आई एम श्योर 15 मिनट हम डेफ़िनिटली निकाल पाएँगे, और अपने अपने लिए हम निकाल रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। सो डेफ़िनेटली वो 15 मिनट के लिए आप और स्वार्थी होकर समय निकालिए, और पंडित जी ने जैसे हमें एडवाइस किया है उसे करने की कोशिश कीजिए। मेरा आखिरी सवाल, और इस सवाल के बाद हम इस एपिसोड को एंड करेंगे पंडित जी। वो ये कि आज हम जून 2026 में हैं। आपने काफ़ी प्रेडिक्शंस के बारे में डिस्कशन हमने की। अगले 6 महीने कैसे होने वाले हैं? अगर इसके बारे में अगर थोड़ा-सा आप हमें चेतावनी के स्वरूप में, या आपका आदेश, या एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे कुछ शेयर करेंगे तो बहुत हेल्प होगी। 2026 से 32, 32 से 34 तक एक बड़ा परिवर्तन समय आएगा और हो भी रहा है। आज जो भूकंप वेनेजुएला में हुआ, जापान में हुआ, वो कभी भी हमारी सारा विश्व में होगा। हुँ, हुँ। आज जो पंचभूत का प्रलय हम विश्व में देख रहे हैं, वो भी सारा विश्व में एक दिन होगा। आज अफ्रीका में जो बीमारी फैल रहा है, वो भी कभी हर देश को आएगा। ये शास्त्रों में पहले से चेतावनी दिया है और हुँ, इसीलिए मनुष्य को बोले, मनुष्य लोग मन में गर्व, अहंकार, दंभ को त्याग करके भगवान विष्णु के शरण में जाओ और भगवान विष्णु तुम्हारा रक्षा करेंगे, तुम्हारा बच्चों का, तुम्हारा परिवार का रक्षा करेंगे। और सबसे बड़ा, आज के दिन में जो लोग 15 मंजिल, 10 मंजिल पर रहते हैं, वो लोग शांति में रहेंगे क्या? आप मेरे को बताइए। क्योंकि बड़े-बड़े इमारत जब गिरता है देखते हैं, तो लोगों की मन में भी द्वंद विचार आएगा। तो इसीलिए हम धर्म को अपना के शांति में रहेंगे, तो उससे बड़ा हमारी के लिए रेमेडी और क्या हो सकता है। तो इसीलिए अच्युतानंद ने लिखे हैं, ये जो शास्त्र में लिख रहा हूँ, ये मानव सभ्यता का कल्याण करेगा और सारे मानव अगर इसको समझ लेंगे, तो उनका जीवन में बड़ा कल्याण हो जाएगा। उनके जीवन में आने वाले आपदा, आने वाले समय पवित्र और मंगलमय बन जाएगा। यही लिखे। इसीलिए इस शास्त्र का कलयुग के अंत में 5000 साल के बाद प्रचार होगा और इसके माध्यम से सारा विश्व में लोग सत्य धर्म को पालन करके फिर सत्ययुग को निर्माण, यही लिखा। आई थिंक इसी मंगलमय नोट पर हम पंडित जी इस एपिसोड को एंड करते हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आपका समय, आपका ज्ञान हम सबके साथ शेयर किया, और हम देख रहे हैं विश्व पर, मतलब जस्ट भूकंप भी नहीं, बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हो रही है, बट पंडित जी जैसे लोग हैं जो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, और आई थिंक डर के समय हमें पॉजिटिव ही होना बहुत ज़रूरी है। हमें परंपरा से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, और जैसे पंडित जी ने कहा, जगन्नाथ जी या माधव जी के शरण जाकर हम अपने आप को आने वाले युग के लिए तैयार करने पे ज़्यादा फ़ोकस करें, और आने वाले बदलाव के लिए तैयार हों। सो इसी नोट पर पंडित जी, मैं आपको वन्स अगेन थैंक यू कहती हूँ। आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, और आज हमारे साथ आपका ज्ञान शेयर किया। सो थैंक यू वन्स अगेन। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।